नमस्ते साथियों, स्वागत है आपका समाज का सच में। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो भारत में हर किसी की जुबान पर रहता है, वो है आरक्षण। कोई कहता है कि आरक्षण योग्यता को मार रहा है, तो कोई कहता है कि आरक्षण के बिना समानता कैसे आएगी। सवर्ण समाज अक्सर SC, ST, OBC को मिलने वाले आरक्षण का विरोध करते हैं, कहते हैं कि इसमें अयोग्य लोग नौकरी पा जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में ऐसा है, और अगर हाँ तो क्या ये सिर्फ SC, ST, OBC के आरक्षण के साथ ही होता है। आज तो सवर्णों को भी EWS कोटा मिल रहा है, फिर भी निशाना सिर्फ दलितों और पिछड़ों पर क्यों। इस वीडियो में हम हर पहलू को खंगालेंगे कि क्या आरक्षण सच में योग्यता के खिलाफ है, ये समानता के लिए क्यों जरूरी है, और सबसे बड़ा सवाल कि ये कब तक चलना चाहिए। क्या अब आरक्षण बंद हो जाना चाहिए? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम तथ्यों, इतिहास और समाज के हर कोने को छूने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आरक्षण की बात करने से पहले हमें समझना होगा कि ये आखिर आया कहां से। भारत में जातिवाद कोई नई चीज नहीं है, ये हजारों सालों से हमारी जड़ों में बसा है। वर्ण व्यवस्था ने समाज को 4 हिस्सों में बांट दिया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन इसके बाहर एक और तबका था जिसे अछूत कहा गया। इन लोगों को मंदिर में घुसने की इजाजत नहीं, कुएं से पानी लेने का हक नहीं, यहाँ तक कि इनकी छाया को भी अपवित्र माना जाता था। फिर आया अंग्रेजों का जमाना, लेकिन जब आजादी की लड़ाई शुरू हुई तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जैसे लोग सामने आए। बाबा साहेब ने देखा कि आजादी के बाद भी अगर समाज में बराबरी नहीं आई तो ये आजादी अधूरी होगी। इसलिए संविधान में आरक्षण का प्रावधान रखा गया। SC को 15% और ST को 7.5% आरक्षण दिया गया, ताकि जो लोग सदियों से दबाए गए उन्हें मौका मिले। बाद में 1990 में मंडल आयोग आया और OBC को भी 27% आरक्षण मिला। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति थी? नहीं, ये एक ऐसा टूल था जिससे समाज के उस हिस्से को ऊपर उठाया जा सके जो पीछे छूट गया था। तो क्या ये गलत था? चलिए आगे से समझते हैं। अब आते हैं उस सवाल पर कि जिस पर सबसे ज्यादा बहस होती है कि क्या आरक्षण योग्यता के खिलाफ है। सवर्ण समाज अक्सर कहता है कि हम 90% मार्क्स लाए, लेकिन नौकरी उसको मिली जिसके 60% थे, सिर्फ इसलिए कि वो SC, ST से था। ये सुनने में जायज लगता है, लेकिन पूरी तस्वीर देखिए। पहली बात, योग्यता सिर्फ मार्क्स से तय नहीं होती। एक गरीब दलित बच्चा जिसके पास ट्यूशन की सुविधा नहीं, स्कूल में बेंच नहीं, घर में बिजली नहीं, सुख सुविधाएं नहीं, अगर वो 60% अंक लाता है तो क्या वो मेहनत कम है? दूसरी बात, क्या सवर्णों में हर कोई सिर्फ अपनी मेरिट से आगे बढ़ा? प्राइवेट स्कूल, कोचिंग, पेरेंट्स का सपोर्ट, ये सब क्या है? क्या ये एक तरह का आदर्श आरक्षण नहीं है? और अब तो EWS कोटा भी आ गया है। 2019 में सवर्णों के लिए 10% आरक्षण शुरू हुआ। लेकिन मजेदार बात यह है कि जो लोग पहले कहते थे कि आरक्षण गलत है, वो अब EWS का फायदा उठा रहे हैं। तो सवाल यह है कि अगर आरक्षण योग्यता के खिलाफ है तो EWS वाले सवर्ण भी तो उसी कटोरी में हैं। फिर सिर्फ SC, ST, OBC पर उंगली क्यों? हकीकत यह है कि आरक्षण कोई फ्री पास नहीं है, ये एक मौका है जो उनको दिया जाता है जिन्हें समाज ने पहले मौके से वंचित रखा। आरक्षण क्यों जरूरी है समानता के लिए? चलिए समझते हैं। क्योंकि आज भी दलितों के साथ जातिगत भेदभाव होता है। गांवों में उन्हें आज भी अछूत समझा जाता है, उन्हें नीचा समझा जाता है। शहरों में किराए का मकान ढूंढने के वक्त उनकी जाति पूछी जाती है। 2023 में NCRB के डेटा के मुताबिक दलितों के खिलाफ अत्याचार के मामले हर साल बढ़ रहे हैं। ऐसे में अगर आरक्षण नहीं होगा तो क्या ये लोग कभी बराबरी पर आ पाएंगे? नहीं। आरक्षण सिर्फ नौकरी या सीट नहीं देता, ये सम्मान देता है। ये एक मैसेज देता है कि हाँ, तुम भी इस देश के बराबर के नागरिक हो। बिना इसके सत्ता और संसाधन सिर्फ तथाकथित ऊंची जातियों के पास सिमट जाएंगे। इतिहास गवाह है, जब मौका नहीं मिलता तो लोग हाशिए पर ही रह जाते हैं। और ये सिर्फ दलितों पिछड़ों की बात नहीं है, EWS कोटा भी यही साबित करता है कि आर्थिक कमजोरी भी एक बाधा है। तो अगर सवर्णों को गरीबी की वजह से आरक्षण चाहिए तो SC, ST, OBC को जातिवाद और गरीबी दोनों वजहों से क्यों नहीं? ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? अब सबसे बड़ा सवाल है
कि आरक्षण कब तक चलना चाहिए। बाबा साहेब ने खुद कहा था कि आरक्षण हमेशा के लिए नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि जब तक समाज में असमानता है तब तक इसे हटाना गलत होगा। तो क्या आज असमानता खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि अब SC ST OBC में भी क्रीमी लेयर आ गई है। जो लोग पहले से सक्षम हैं वो भी आरक्षण ले रहे हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इसलिए सुझाव यह है कि क्रीमी लेयर को बाहर कर दिया जाए, लेकिन पूरी तरह हटाना अभी उचित नहीं है, क्योंकि आज भी SC ST समुदाय का व्यक्ति चाहे कितने भी ऊंचे पदों पर पहुंच जाए या कितना भी आर्थिक रूप से मजबूत हो जाए, लेकिन उनके साथ भी कहीं न कहीं जातिगत भेदभाव किया जाता है। उन्हें बार बार एहसास कराया जाता है कि तुम नीची जाति के हो और सवर्णों से कमतर हो। दूसरा सुझाव, सरकार को डेटा जारी करना चाहिए। कितने SC ST OBC के लोग आज भी सरकारी नौकरियों में पीछे हैं, कितने गांवों में जातिवाद खत्म हुआ। जब तक ये साफ नहीं होगा, आरक्षण खत्म करने का फैसला कैसे लिया जा सकता है। आरक्षण तब तक रहना चाहिए जब तक हर जाति को बराबर का मौका नहीं मिल जाता, लेकिन इसके साथ साथ शिक्षा और जागरूकता पर भी जोर देना होगा। तो साथियों, आरक्षण कोई सजा नहीं है, बल्कि एक सेतु है जो समाज के दो हिस्सों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। ये योग्यता के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मौके की बराबरी के लिए है। हाँ, इसमें सुधार की जरूरत है, दुरुपयोग रोकना होगा। जैसे जनरल कैटेगरी के कुछ चालाक लोग भी SC ST या OBC का फर्जी तरीके से जाति प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं और आरक्षण का फर्जी तरीके से लाभ लेना चाहते हैं। ऐसे लोगों पर सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इसके चलते आरक्षण को ही खत्म कर देने की बात तब तक बेईमानी है जब तक जातिवाद जिंदा है। सवर्ण समाज को ये समझने की जरूरत है कि आरक्षण का उद्देश्य ऐतिहासिक और सामाजिक रूप से वंचित समुदायों को समान अवसर प्रदान करना है, न कि किसी विशेष समुदाय को दबाना। ये नीति सदियों से चली आ रही असमानताओं को कम करने का प्रयास है, जो सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय एकता के लिए जरूरी है। सवर्णों को ये देखना चाहिए कि एक समावेशी समाज जहां हर समुदाय को उचित अवसर मिले, सभी के लिए लाभकारी होता है। इसके अलावा सवर्ण समुदाय को यह भी समझना चाहिए कि आरक्षण का लाभ उठाने वाले लोग अक्सर उन परिस्थितियों से आते हैं जहां संसाधनों और अवसरों की भारी कमी होती है, वहीं उन्हें जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ता है। ये नीति उनके लिए एक विशेषाधिकार नहीं, बल्कि समाज में बराबरी की दौड़ में शामिल होने का माध्यम है। सवर्णों को अपने विशेषाधिकारों जैसे बेहतर शिक्षा, सामाजिक नेटवर्क को पहचानना चाहिए और ये विचार करना चाहिए कि आरक्षण को खत्म करने के बजाय इसे और प्रभावी बनाने के लिए रचनात्मक सुझाव दिए जा सकते हैं, जैसे जातिवाद को खत्म करने के लिए आगे आना, शिक्षा के स्तर पर सुधार करना। इससे सामाजिक तनाव कम होगा और सभी समुदाय मिलकर देश की प्रगति में योगदान दे सकेंगे। आप क्या सोचते हैं? क्या आरक्षण हटना चाहिए या इसे और बेहतर करना चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।